साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि जानते हो कि लोन डिफॉल्टर के मैटर में हमारे चैनल पर यूनिक कंटेंट पोस्ट होता है। उसी यूनिक कंटेंट से, अपने पूर्वाभास से आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो आपको 100% सच लगेगी। अगर यकीन न हो तो आजमा कर देख लीजिए, क्योंकि यही टाइटल है हमारा आज का। यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन की ईएमआई का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे, आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं और लोन पर लोन लेकर आपको अपने पुराने लोन की ईएमआई चुकानी पड़ रही है। इस मैटर में हमारे द्वारा हमेशा आपको हिदायत दी जाती है कि यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने इरादों को कंपनी के सामने सार्वजनिक करने का सबसे बड़ा मंच और सबसे बड़ा जो आधार है वह है प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस आपको कंपनी को देना चाहिए कि किन विशिष्ट परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आप कंपनी से क्या रिलैक्सेशन चाहते हैं। आप लोन मोरेटोरियम चाहते हैं या आप चाहते हैं लोन रिस्ट्रक्चर, और उनसे क्या उम्मीद करते हैं उस बारे में भी आप जरूर लिखें। अपनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री का भी ब्यौरा दें और साथ में ही रिकवरी कॉल्स, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के बारे में भी लिखना बिल्कुल भी न भूलें। साथियों, इसी तर्ज पर आज का जो वीडियो है वो हमारा यह है कि यदि आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और आपके लोन की ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट हो चुकी है, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने हो चुकी है, तो मैं आपको सूचना देने वाला हूं कि आप आज ही अपने मोबाइल के अंदर अपनी ईमेल आईडी को चेक करें और अपनी ईमेल आईडी के इनबॉक्स में देखिए कि क्या आपको एनबीएफसी कंपनी की तरफ से आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है। यदि आपको नहीं मिलता है ना, तो एक बार फिर कह रहा हूं, स्पैम बॉक्स में चले जाइए और स्पैम बॉक्स को चेक कीजिए, कहीं स्पैम फोल्डर में आर्बिट्रेशन का नोटिस तो नहीं है। आपके टेक्स्ट मैसेज को चेक कीजिए, आपका व्हाट्सएप चेक कीजिए और साथ ही चेक कीजिए आपके घर आने वाली रजिस्टर्ड डाक को। कोई भी रजिस्टर्ड डाक आती है उसको लेना है, ये नहीं कि मैं नहीं लूंगा तो काम चल जाएगा। यदि आप कोई डाक लौटा देते हैं तो ये माना जाता है, ये उपधारणा की जाती है कि आपने जानबूझकर उस डाक को लौटाया है, तो उसे एक पर्याप्त तामील की श्रेणी में माना जाता है। तो साथियों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो जानकारी मैंने दीपावली पर दी थी। दीपावली की छुट्टियों के दौरान कई एनबीएफसी कंपनियों द्वारा छुट्टियों का समय, जिस समय की कोर्ट्स बंद रहती है, जिस समय की एडवोकेट्स छुट्टी पर होते हैं, जिस समय की हर कोई व्यक्ति त्योहारों की छुट्टी में होता है, कई एनबीएफसी कंपनियां आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रही थी और यही हुआ। कई लोगों को दीपावली के समय आर्बिट्रेशन के नोटिस आए और जब उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया तो आर्बिट्रेटर की तरफ से और कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया कि ड्यू टू फेस्टिवल, यानी कि त्योहार होने की वजह से हमारे द्वारा फिलहाल आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं की जाकर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उनके मैटर में प्रोसेस हुए और वही जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूं। यकीन न हो तो चेक कर लीजिएगा अपना इनबॉक्स, अपना स्पैम, आपका व्हाट्सएप या आपके घर पे आने वाली रजिस्टर्ड डाक। यदि आप एनबीएफसी कंपनी के लोन डिफॉल्टर है तो यकीन मान के चलिए कि आज तारीख 9/10 हो चुकी है। आज से 10 दिन बाद हाईकोर्ट में छुट्टियां हो जाएंगी और उसके 1-2 दिन बाद जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सबके अंदर छुट्टियां होगी और ये छुट्टियां रहेगी 2 से 3 जनवरी तक। और इन्हीं छुट्टियों के दौरान आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा और इसीलिए कह रहा हूं कि आज तारीख से लेकर आप पूरे दिसंबर महीने तक अपने को अवेयर रखिएगा और देखिएगा कि आपके नंबर पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है या नहीं आता है। मैक्सिमम मेरा कहना है कि मैक्सिमम जिन लोगों की 2
या 2 से अधिक ईएमआई बाउंस हो चुकी है, उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस उनकी मेल पर या फिर उनको टेक्स्ट मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए या जरिए रजिस्टर्ड डाक उनको पहुंचने वाला है। और उनकी जो हियरिंग डेट होगी या फिर जो जवाब देने की मियाद तय की जाएगी वह 20 से 31 दिसंबर या 1 जनवरी या 2 जनवरी हो सकती है। आपको यकीन न हो तो चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ईमेल यूज करते हैं या फिर जो ईमेल आईडी उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखी है, उस ईमेल आईडी पर आपको लगभग आपके इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर में आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस दिखेगा। और आर्बिट्रेशन का जब नोटिस आता है तो यकीन मान के चलना कि आपको उसका जवाब देना है। यदि आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध एक्स पार्टी उसमें अवार्ड पारित हो सकता है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, कई साथी फोन पर ये कहते हैं कि सर मुझे याद ही नहीं कि लोन के समय में मैंने कौन सी मेल आईडी दी थी, या कहते हैं कि सर मैं मेरी मेल आईडी का पासवर्ड भूल चुका हूं और रिकवर करने की कोशिश की और वो रिकवर भी नहीं हुई। कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारी ईमेल आईडी, उस समय हमको ईमेल आईडी का नॉलेज था नहीं, तो जो एजेंट्स थे उन्होंने ही टेम्पररी मेल आईडी बनाई, अब उसका क्या पासवर्ड है क्या नहीं है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। यदि ऐसा है तो ये आपके बचाव का आधार नहीं है, क्योंकि ये बात आप जान रहे हो, आपके मन में है, किसी और को पता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आपको चाहिए कि इस वक्त आप कंपनी को एक प्रायर नोटिस दीजिए और उस प्रायर नोटिस में आप इस चीज को लिखिए कि वक्त लोन मेरे द्वारा जो ईमेल आईडी मेंशन की गई थी मुझे ध्यान ही नहीं है कि कौन सी ईमेल आईडी थी, या फिर मैं मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड खो चुका हूं और वो मुझसे रिकवर नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी मेल करेंगे तो उस मेल को आप ये मत मानना कि वो मेल मुझे डिलीवर्ड हुई है, मैंने पढ़ा है या फिर मैंने उपेक्षा की है। आप जो भी सूचना देना चाहे वह मेरे रजिस्टर्ड पोस्ट पर जरिए एड्रेस भेजें, अन्यथा कोई तामील की उपधारणा आप मत करना। या इसके अलावा आप कोई दूसरी ईमेल आईडी बताते हुए, उसको मेंशन करते हुए आप उन्हें कह सकते हैं कि इस ईमेल आईडी को अपने रिकॉर्ड में अपडेट कीजिए। यदि कोई भी सूचना देना चाहे तो आप इस ईमेल आईडी की जगह इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं या फिर मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए देवे। यदि इस ईमेल आईडी पर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट यदि आप कोई सूचना नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस तामील की विद्यमान श्रेणी में नहीं आएगा। साथियों, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आप लोन डिफॉल्टर है तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आर्बिट्रेशन के मैटर में मैक्सिमम आर्बिट्रेटर या कंपनी द्वारा केवल और केवल मेल, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर आपको मेल की प्रोसेस भेजकर, उसका नोटिस भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। तो हम आपको इतनी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप चूके नहीं और आपके साथ कुछ गलत न हो, क्योंकि आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षों की रजामंदी से और अपने स्टेट में कराने के लिए होता है और कोई एक पक्षकार आर्बिट्रेटर चूज करे ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। साथियों, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पे पोस्ट किए गए हैं जिनको देखकर आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। और हमारा दावा है कि यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हर वीडियो देखते हैं तो आप इस मामले में एक अवेयर पर्सन बन चुके होंगे और हर छोटी छोटी जानकारी जो होनी चाहिए वो आपको जरूर होगी। साथियों, कोई महत्वपूर्ण वीडियो आप देखना चाहे ना तो आपको एक बात कहूंगा, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रहा हूं, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात, हम कभी नहीं कहते कॉल बुक करवाइए, हम कभी नहीं कहते आप हमसे कोई काम करवाइए, हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करें जितना हो सके उतना ज्यादा। उसके बावजूद आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, आप बात करना चाहते हैं हमसे, तो जो डिस्प्ले पे नंबर दिया है उस पर कॉल बुक कर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड टाइम आफ्टर 6 PM रखा गया है, उससे पहले वार्ता संभव नहीं हो पाती है। साथियों, मल्टीपल लोन के चक्कर में यदि फंस चुके हैं, लोन पर लोन लेकर लोन का भुगतान कर रहे हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी किसी भी रूप से सही नहीं होगा। और यही कारण है कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर और एनबीएफसी कंपनी द्वारा जो जनता के साथ आर्बिट्रेशन के नाम पर और रिकवरी एजेंट की जो बदसलूकी की जाती है उनको लेकर हमारे वीडियो पोस्ट होते रहते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और दी हुई जानकारी से आप अपने आप को अपडेट करेंगे। धन्यवाद।